20-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय, यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध। यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का हस्तक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। और मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी, दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, वो चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। ओह, हम तो कह रहे हैं सबके हैं, हमने तो इसीलिए कहा सब लोग चलिए, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया। मोना जी गई थी और भी माननीय सदस्य गए थे, लेकिन मेरा यह कहना है, इसीलिए प्रयागराज के बारे में हम लोग ज्वाइंट सेशन से अपने आप को दूर रखें कि नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी मर्जी आएगी जाना चाहेगा, जिसकी मर्जी आएगी नहीं जाना चाहेगा। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक दिन जरूर रखें मान्य सदस्यों के लिए कि प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी लगा ले। बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें और ऐसे बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें और जाना चाहिए, क्योंकि देश आ रहा है, दुनिया आ रही है। आप मुझे बताइए, आज 56 करोड़ से भी श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पे आस्था की डुबकी लगाई है। अगर मैं भारत के अंदर देखूं, 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ सनातन धर्मावलंबी, कुछ और भी मिला लेते, मान के चलिए कि हर एक परिवार में 4 सदस्य होंगे, तो हर परिवार के 2 सदस्यों ने अब तक वहां डुबकी लगाई है। तो ये लोग क्यों वंचित रहेंगे? ये क्यों वंचित रहना चाहिए? जो अगर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि यहां पे कोई हम सेशन कर लें, मैं कहना है कि एक अवसर मिलना चाहिए मान्य सदस्यों को, वहां पे जाकर के व्यवस्था की डुबकी लगाएं। महोदय, इसके बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए और बहुत सारी चीजें, उन पर मैं भी उसी पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इससे पहले महाकुंभ के आयोजन के बारे में जो व्यवस्थाएं बनाई गई और मैं उसकी तुलना भी करना चाहूंगा कि कैसे वहां पर उस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर मिला और पिछली सरकारों के समय क्या हुआ था। अब आप लॉजिस्टिक की ही बात करते हैं महोदय, मैं जो भी चीजें वहां कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी, 2013 के साथ अगर हम जोड़ें इसको, 2013 में प्रयागराज कुंभ के साथ देखें, 2013 में आयोजन था 55 दिन का और 2025 के महाकुंभ में आयोजन है 45 दिन का। आयोजन की तिथि न मैं तय करता हूं, न सरकार तय करती है, ये हमारी धार्मिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और उसके अनुसार जो मुहूर्त होंगे उस मुहूर्त के अनुसार ये आयोजन तय होते हैं। ये पौष पूर्णिमा से और महाशिवरात्रि के बीच का आयोजन कुंभ के आयोजन के लिए होता है। यही आयोजन इस पूरी उसके साथ जुड़ता है। मेले की अवधि 55 दिन थी 2013 में और इस बार यह अवधि है 45 दिन की।
2013 में कुल जो क्षेत्रफल था यह 1936 हेक्टेयर का था। यानी अगर हम इसको एकड़ में देखेंगे तो ये मुश्किल 5000 एकड़ का भी नहीं होता है। और इस बार हम लोगों ने इसको बढ़ाया है लगभग 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में महाकुंभ के आयोजन को हमारी सरकार आयोजित कर रही है। 2013 में 14 सेक्टर में था, इस बार ये आयोजन है 25 सेक्टर में। पार्किंग का स्पेस जो आपके पास था उस समय कुल 635 हेक्टेयर में आप लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी थी, और इस बार हम लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी है 1850 हेक्टेयर में। केवल पार्किंग की सुविधा दी, यानी 4000 यानी 5000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में केवल पार्किंग की सुविधा दी है। 2013 में प्रयागराज सिटी के अंदर हमारे पास एक अवसर होता है कि इस प्रकार के आयोजन सिटी के एक निश्चित डेवलपमेंट के प्लान को भी आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा 2013 में प्रयागराज सिटी के बारे में कोई आरओबी नहीं, कोई पक्के घाट नहीं, रिवर फ्रंट के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार को इस सौभाग्य जाता है कि 2019 में हमने 9 आरओबी और 6 अंडरपास बनाए थे, और 2025 में हमारी सरकार ने जो पैसा वहां खर्च किया उसमें प्रयागराज सिटी के अंदर 14 फ्लाईओवर बनाए हैं, 14 नए फ्लाईओवर बनाए हैं।